किसी के भी जीवन में, किसी का मतलब चाहे कोई आदमी है या कोई जीव है, पशु पक्षी है या देवता है या भूत प्रेत है, उसके जीवन में कोई भी घटना घटित होती है, उस घटना के घटित होने से पहले वो घटना इस आकाश में, जो मेरे पीछे ऊपर जो आकाश दिखाई दे रहा है या आपके चारों तरफ ऊपर नीचे चारों तरफ जो आकाश है, उसमें पहले वो घटना घटित होती है और आदमियों के या जीवों के जीवन में वो घटना बाद में घटित होती है, उनको बाद में दिखाई देती है। तो पहले कहाँ होती है? आकाश मंडल में, जो दिखाई नहीं दे रहा है आपको। इसी को समझ लेते हैं। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर दिल्ली से। ये एक विज्ञान है जो कि गहरा विज्ञान है, आम आदमियों को इसके बारे में नहीं पता होता है। मान लो एक आदमी है, उसकी शादी होने वाली है और अभी किसी को भी नहीं पता है कि उसकी शादी होने वाली है, ना उसके घर परिवार वालों को पता है और ना खुद उसको ही पता है। उसकी शादी मान लो 2 साल बाद होने वाली है, तो 2 साल पहले वो घटना या 2 साल से और पहले भी वो घटना इस आकाश मंडल में घटित हो जाएगी, शादी हो जाएगी। और इस मिट्टी के जगत में जो ये दुनिया आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, सभी जीव देख रहे हैं, इसमें वो घटना बाद में 2 साल के बाद घटित होगी। आकाश मंडल में वो बहुत पहले हो चुकी है वो घटना, शादी वाली। उदाहरण और भी बहुत से हो सकते। किसी आदमी का 6 साल के बाद एक्सीडेंट होने वाला है, या उसकी मौत होने वाली है, या उसका पैर टूटने वाला है, तो आकाश मंडल में 6 साल पहले ही या उससे भी पहले ही वो एक्सीडेंट हो जाएगा। इस आकाश में पहले घटना घटित होती है, वो एक्सीडेंट की घटना इसमें होगी पहले, और इस दुनिया में 6 साल के बाद होगी। मान लो 10 दिन के बाद किसी आदमी की जेल होने वाली है, आपका कोई जान पहचान का है, तो 10 दिन पहले या उससे भी पहले, 10 दिन से भी पहले इस आकाश में वो घटना घटित हो जाएगी। उसको दिव्य दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से देख सकते हैं। जिसके पास दिव्य दृष्टि है, सिद्ध, योगी, ब्रह्म पुरुष, आत्मज्ञानी, इन घटनाओं को पहले ही देख लेते हैं और वो उसमें बदलाव भी कर सकते हैं, उनको टाल भी सकते हैं। मौत को, एक्सीडेंट को, शादी को, कोई भी घटना क्यों ना हो, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसको टाल भी सकते हैं। कोई बीमार पड़ने वाला है, हार्ट अटैक आने वाला है, तो उसको टाल सकते हैं। तो आज ये विज्ञान समझाया गया कि जो घटना घटित होने वाली होती है वो सबसे पहले इस आकाश मंडल में होती है, और उससे भी पहले वो और कहीं पे होती है, उसके बारे में फिर कभी बताएंगे। आकाश से भी पहले वो घटना और कहीं पे घटित होगी, उसके बारे में इतना गहरा आपको समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे जो विज्ञान है, कुदरत का सूक्ष्म गहरा विज्ञान है, योगिक साइंस है, योग विज्ञान के बहुत से गहरे राज हैं। अभी मैंने जो बात बताई अभी वीडियोज में, ये भी एक माया है। ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, बाकी सब माया है। ये माया क्यों है? लंबे समय तक वीडियोस देखने पे या उपदेश सुनने पे आपको ये बात समझ में आएगी कि ये माया कैसे है। एकदम सभी कुछ समझ में नहीं आ सकता है। धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे तो धीरे धीरे कुदरत का ज्ञान समझ में आएगा, इसका विज्ञान समझ में आएगा, कुदरत कैसे काम कर रही है ये समझ में आएगा, ये शरीर कैसे काम कर रहा है, परमात्मा इस ब्रह्मांड को कैसे चला रहा है, ये इस ब्रह्मांड को माया क्यों कहते हैं, और जो ये विज्ञान है ये भी माया है। अपने वीडियोस में जितनी बातें बताता हूँ मैं,
सिर्फ परमात्मा को छोड़ के सब माया है। जो ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, वो एक सत्य है इस ब्रह्मांड में, बाकी और कुछ भी सत्य नहीं है। ऐसा मेरा अनुभव है, अनुभव भी नहीं कह सकते, ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने वर्षों तक देखा है, दिव्य दृष्टि से भी देखा है, इन आंखों से भी देखा है, विवेक दृष्टि से भी देखा है, गुरु ने भी दिखाया है। सब चीजें वही बताई जा रही हैं जो हमने अपनी आंखों से देखी हैं कई कई सालों तक, और जो हम देखते ही रहते हैं। इसलिए कुदरत के माया जाल में ना उलझे, ब्रह्म की प्राप्ति करें, परमात्मा की प्राप्ति करें, वरना अंत काल बहुत पछताना पड़ेगा। पछता तो रहे ही हो, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि हम पछता रहे हैं या नहीं पछता रहे। पछता रहे हैं सभी जीव, बेचैन है सभी जीव, अंतरात्मा की मान नहीं रहे हैं। इसलिए सब सेवा छोड़ के गुरु को दंडवत प्रणाम करें, ऐसे गुरु को जिसमें भगवान प्रकट है, भगवत्ता प्रकट है। बाकी ये लाल पीले कपड़े तपस्या करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, वो उनको खुद ही प्राप्ति नहीं हुई है। जो पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे गुरु को बार बार प्रणाम करें, उनकी सेवा करें, वही इसको सुलझा सकते हैं। तो आज हमने क्या जाना कि कोई भी किसी के जीवन में छोटी से छोटी एक कांटा लगने से, शादी होने से, जन्म होने से मरण तक जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं किसी के भी जीवन में, पेड़ों के जीवन में, पत्थर के जीवन में, कीड़े मकोड़ों के जीवन में, पशु पक्षियों के जीवन में, देवताओं के जीवन में, भूत प्रेतों के जीवन में, वे सभी घटनाएं जो घटित होने वाली होती हैं, सबसे पहले इस आकाश मंडल में वे पहले ही घटना घटित हो जाती हैं, और ब्रह्म ज्ञानी चाहे तो उसका पता कर सकते हैं। लेकिन वे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते किसी के जीवन में क्या होने वाला है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती। उनकी ब्रह्म में, मालिक में दिलचस्पी होती है, वो उसी में लगे रहते हैं। जानने को वो जान सकते हैं कुछ भी, लेकिन इन बच्चों वाली हरकतों में कौन पड़े कि किसके जीवन में क्या होने वाला है। इसीलिए कभी देखा होगा आत्मज्ञानी ब्रह्म पुरुष सिद्ध, वे पहले ही घटना को बिल्कुल डिट्टो बता देते हैं, सेम बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है और ऐसे ऐसे होने वाला है। ठीक है, ये भी एक विज्ञान था। विज्ञान का मतलब माया, जो हमने जाना। ब्रह्म प्राप्ति करी, असल कुदरत का गहरा राज बता रहा हूँ आपको। सब विनिष्ट हो जाएगा लेकिन ब्रह्म रह जाएगा। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें गुरु सेवा करके। धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी हो गया। आपका दिमाग में जो गलत फहमियाँ, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग डाल दी गई हैं, मति भ्रम डाल दिया गया है, कल्पनाएं डाल दी गई हैं, उनको फिर से तोड़ने की कोशिश करेंगे, दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। विराम लेते हैं कल तक के लिए। किसी और गहरे विज्ञान को जानेंगे कुदरत के कल, जो कि वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को नहीं पता है। गुरु सानिध्य में ये सब बातें जान सकते हैं, और गुरु इन बातों को प्रत्यक्ष करके दिखा भी सकता है। जो वीडियोज में बात बताई जाती है और जो आज भी बात बताई गई है, इनको वो दिखा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों का खेल है। तो थैंक यू वेरी मच, काफ़ी हो गया आज के लिए। कल फिर बात करते हैं।